हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेड प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स को कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही अच्छा दिखता है देखने में और इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इसको कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत ईजी लग जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जेड प्लांट है। ये देखिए, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं इसको एज ए बोनसाई ट्रेन करूँगी, इसलिए मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो जो मैं आपको कटिंग्स दिखाऊंगी लगा के, वो इसी में से लेते हैं। ये देखिए, इसकी ब्रांचेस कितनी लंबी लंबी हो चुकी हैं, बहुत इसकी हाइट भी बहुत हो चुकी है। तो इसको एक प्रॉपर शेप, बोनसाई का शेप देने के लिए इसकी अपन को कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसी में से कटिंग लूँगी। तो देखिए, इसकी जो जेड प्लांट है उसकी आप कैसी भी कटिंग ले सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इसकी 1 इंच की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। मान लीजिए आप इतनी सी कटिंग इसकी ग्रो करेंगे, इतनी सी कटिंग, तो वो भी ग्रो हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, नीचे से इसकी लीव्स को हटा देना है और जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं 2-3 नोड तक उनको हटा देना है, जो हमें सॉइल में डालने हैं। बस फिर वो इजीली ग्रो कर जाती है। जैसे आप देखिए, इतनी सी कटिंग भी इसकी आसानी से ग्रो हो जाएगी। वैसे हम 3 to 4 इंच की कटिंग इसकी लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये देखिए, जैसे ये बहुत काफ़ी लंबी ब्रांच है, तो इसमें से मैं यहाँ से ये ऐसे कटिंग ले लूँगी। ये ले ली एक कटिंग। ऐसे ही हम सारी कटिंग इसकी ले लेंगे इससे। तो ये देखिए, ये मैंने इससे अपने जेड प्लांट से कटिंग ले ली है इसकी। तो लंबी से लंबी, छोटी से छोटी, जैसी भी कटिंग आपके पास अवेलेबल है, आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बस कटिंग लेने के बाद हमें कटिंग को प्रिपेयर कैसे करना है वो देखते हैं। जो नीचे की जो लीव्स हैं या नीचे ब्रांचेस हैं, जो भी कुछ है नीचे, वो आपको रिमूव कर देना है। लीव्स हैं वो भी रिमूव कर देनी है, प्लस कोई ब्रांचेस हैं तो वो भी आपको हटा देनी है। और ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2-3 नोड्स आपके, जब आप कटिंग की प्लांटिंग करें तो सॉइल के अंदर, आपके मीडिया के अंदर जाने चाहिए। तो देखिए, ये इस तरीके से कटिंग हमारी तैयार हो गई। इसी तरीके से हम सारी कटिंग्स प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने अपनी सारी कटिंग्स प्रिपेयर कर ली हैं। तो अब जो मीडिया हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो हम 50% मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। 50% मैं गार्डन सॉइल लेती हूँ इसमें और 50% रिवर सैंड लेती हूँ। आप किसी भी तरह की मीडिया में इसको लगा सकते हैं। आप इनका रेशो भी चेंज कर सकते हैं। आप 60% गार्डन सॉइल लें, 40% सैंड, या 80% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या सिर्फ सॉइल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये कटिंग्स ग्रो करती हैं। और ये देखिए, मैंने छोटा सा ही पॉट लिया है इसके लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही कटिंग्स अभी ग्रो करनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने और भी इसकी बहुत सारी कटिंग्स ग्रो करी थी। तो इस तरीके से जो इसके ड्रेनेज होल हैं उस पर हम ये क्ले पॉट के छोटे छोटे पीसेस रख लेंगे और फिर हम इसमें अपना मीडिया फिल करेंगे। इस तरीके से ऐसे फिल करना है। ये जो जेड प्लांट है ये बहुत ही इसको मैजिकल प्लांट कहते हैं, क्योंकि जब आपका एक बार ये जेड प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है, फुल ग्रो हो जाता है, तो आप इसको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। आप इसकी टॉपियरी बना सकते हैं, जिन्हें टॉपियरी कहते हैं। आप जानते होंगे कि डिफरेंट शेप, कोई मोर का शेप दे दिया, बॉल का शेप दे दिया, किसी भी पक्षी का, मतलब किसी भी तरह का गेट बना देते हैं कई बार। तो डिफरेंट जो शेप्स रहते हैं वो इसको दे सकते हैं। प्लस आप इसको बहुत ही खूबसूरत बोनसाई भी इसका बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने मेरा ये अभी अंडर प्रोसेस है, ये इसको मैंने वायरिंग किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे ये भी मैंने इसको भी बोनसाई, अभी इसको वायरिंग नहीं की है, बस इसकी कटिंग मैंने कर दी है। और एक और चीज़, जैसे कि बहुत इजीली भी ग्रो करता है, तो इसको मतलब मैजिकल प्लांट बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें, छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, शैलो पॉट में, किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो ये देखिए, मैंने अपना मीडिया इसमें फिल कर लिया है और अब मैं इसको फंजीसाइड वाला पानी है मेरे पास, ये साफ़ फंजीसाइड आता है, वो मैंने इसमें मिलाया है। उससे मैं इस मीडिया को सैचुरेट करूँगी। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हैं, वो बायो फंजीसाइड है। तो दोनों में से कोई भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप
यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत मॉइस्चर रहता है, बारिश बहुत हो रही है और आपके वहाँ की मिट्टी ऐसी है जो ज़्यादा पानी होल्ड करती है, तो आपकी जो ये कटिंग्स हैं आप इनको एक दिन मतलब कट करके, जैसे मैंने अभी ये कट करी हैं, तो इनको एक दिन के लिए आप बाहर ही छोड़ दीजिए, शेडी एरिया में रख दीजिए। तो इनका जो कटेड पोर्शन है, जो नीचे का एरिया है, वो थोड़ा सा सूख जाएगा, मतलब उस पर कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपकी कटिंग में रॉटिंग नहीं होगी। लेकिन मेरे यहाँ राजस्थान में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की मिट्टी भी बालू वाली मिट्टी रहती है और बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो मैं तो फ्रेश ही इनको कट करती हूँ और लगा देती हूँ। तो ये आपको अपने एरिया वाइज इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए इन कटिंग्स को लगाते हैं। तो हम किसी भी टूल की सहायता से या स्टिक की सहायता से हमारा जो मीडिया हमने प्रिपेयर किया है उसमें ऐसे होल कर लेंगे छोटे छोटे। और रूटिंग हार्मोन की जहाँ तक बात आती है, तो इसको कोई किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत इजीली ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं रूटिंग हार्मोन तो इसका जो कटेड पोर्शन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इनको वैसे ही ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से सिंपली इसको ऐसे हमने होल बनाया और एटलीस्ट 2-3 नोड उसके अंदर जाने चाहिए मिट्टी के, ये आपको ध्यान रखना है। बस इस तरीके से हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी कटिंग लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सारी कटिंग्स लगा दी हैं। बस अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको कुछ दिन तक एटलीस्ट 1 वीक तक आपको थोड़ा शेडी प्लेसेस में रखने देना है, जहाँ पर आपकी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। उसके बाद जब इनमें थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। बट एकदम दिन की जो हार्श सनलाइट होती है, जैसे राजस्थान में बहुत दिन में बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एकदम हार्श सनलाइट में इनको नहीं रखें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग्स लगाई थी, ये देखिए ये लगाई थी, तो इनमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, छोटे छोटे इसमें आने लगे हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी लीव्स आने लगी हैं, ये अगर आपको दिख पा रहे होंगे तो आप ये देखिए। तो ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। और मैं दिखाती हूँ, देखिए ये ऐसे क्ले पॉट था छोटा सा, उसमें मैंने लगा रखी थी ये, तो अभी ऐसे टैपिंग करते टाइम ये टूट ही गया पूरा। तो देखिए ये कुछ 4-5 मंथ बिफोर ये मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो देखिए इनकी रूटिंग आप देखिए कितनी अच्छी इनमें रूटिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और देखिए मिट्टी देखिए आप, बिल्कुल ऐसे रेत जैसी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल फ्राइबल है, बिल्कुल चिकनी नहीं है। तो इस तरह के मीडिया में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने जेड प्लांट को कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट इनकी जो सॉइल है उसको हटा दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी इनमें रूटिंग हुई है, कितनी एकदम फाइब्रस रूट्स हैं इसकी, बड़ी अच्छे से रूटिंग हुई है इसमें। तो आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। और छोटी से छोटी कटिंग भी लगाइए। मैं तो जैसे मान लीजिए छोटा सा पोर्शन कहीं टूट भी जाता है मेरे जेड प्लांट का, तो मैं उसको गमले में कहीं भी, किसी भी गमले में, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं तो उसमें स्पेस खाली रहता है, तो उनमें मैं बरीड कर देती हूँ। तो वो भी फिर कुछ दिन के बाद कटिंग ग्रो हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो आप उसको वहाँ से अप्रूट करके कहीं भी अपने डिज़ायर्ड प्लांटर में आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांटर, बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे कटिंग में जो वाटरिंग करनी रहती है तो आप बहुत ज़्यादा इनको हर समय गीला नहीं रखें। जैसे इनकी थोड़ी सी मिट्टी हल्की आपको ड्राई दिखे तब इसमें आप पानी डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर आप इनमें मॉइस्चर रखेंगे, गीला रखेंगे, तो इनमें रॉटिंग हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये बहुत अच्छे से इजीली ग्रो कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको जेड प्लांट की कटिंग के बारे में जो आपको बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी, आपको अगर वो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। और आप ज़रूर एटलीस्ट जेड प्लांट की कटिंग्स को ट्राई करें। और रेनी सीज़न बहुत अच्छा सीज़न है, इस टाइम पे आप ज़रूर इनको लगाएं। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।